फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो हम सभी जैसे कि अपना ट्रांसलेशन का ये पोर्शन चल रहा है, इस ट्रांसलेशन के तहत आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तथा उसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। तो हम जिक्र कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो देखिए अब इसमें क्या है, फ्यूचर आपको बताया गया कि ये हमारा पॉसिबिलिटी को शो करता है, मतलब कि कोई कार्य क्या है आने वाले समय में होने वाला है। और परफेक्ट का मतलब क्या हो गया है, कोई काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टेंस का मतलब टाइम आपका होता ही, ये आपको पता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं इंग्लिश में, हम यही लिखते हैं, हम कहते हैं कि द टेंस which shows that a work will have finished in the future in given time। मतलब एक समय दिया गया होगा, उसके पहले वो काम हमारा क्या हो चुका होगा, फिनिश्ड हो चुका होगा या कंप्लीट हो चुका होगा। एक तो पॉसिबिलिटी शो करता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और सेल का, हम विल और सेल का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर हम हिंदी पहचान पे जाते हैं, जो हमारी हिंदी आईडी है, इसमें हम कहते हैं, देखिए जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आगे आते हैं, कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। मतलब जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, वो आपका कौन सा टेंस कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, अगर हम हेल्पिंग वर्ब में जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए दो मॉडल यहाँ पर आपकी आती हैं, विल और सेल। आपको पता है सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, विल का प्रयोग अदर्स के साथ करते हैं, आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। और इसके साथ में परफेक्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या जो है, हैव। तो मतलब विल और सेल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। इसके बाद हम मेन वर्ब में जाते हैं, जो हमारी मुख्य क्रिया है। मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो मेन वर्ब है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। और हेल्पिंग के रूप वर्ब के रूप में हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद इसका जो फॉर्मेट हमारे है, फॉर्मेट के रूप में हम सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, विल या सेल, इसके साथ में हैव, पुनः वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, ये आपका फॉर्मेट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, अफर्मेटिव का हमारा फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आई शैल हैव टॉट। देखिए टीच का थर्ड फॉर्म, टॉट यू ग्रामर। ठीक है, आई शैल हैव टॉट यू ग्रामर। अब चूंकि समय दिया जाता है, अगर हम समय जोड़ना चाहें, यहां पर लिख दिया गया बाई लास्ट सितंबर, लास्ट सितंबर लिख दिया गया। अब एक समय भी देखें, मतलब इतने समय के पहले हम एक कार्य का कर चुके होंगे, पूरा कर चुके होंगे, आपका सेंटेंस बन गया। इसी का अगर आपको निगेटिव बनाना होता है तो निगेटिव हम इस रूप में बनाते हैं, हम कहते हैं आई शैल नॉट हैव नॉट मत करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, नॉट हैव टॉट
यू ग्रामर। आई हैव नॉट टॉट यू ग्रामर। अब आगे का आपका समय वही सेम टू सेम रहा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है हम यहां पर किसका प्रयोग कर लेते हैं, सेल आई। सेल क्या हो गया, सेल के बाद हमने लगाया आई, ठीक है। सेल आई अगर निगेटिव भी बनाना है तो हमने लिख दिया नॉट हैव टॉट यू ग्रामर, ठीक है, बाय लास्ट सितंबर। लास्ट में क्या लग गया, इंट्रोगेशन मार्क। तो आपको इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। तो हम क्या सीखे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तहत हम एक जानते हैं कि क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है कि कोई काम भविष्य में होगा, और परफेक्ट टेंस शो करता है कोई काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन बनाई, द टेंस विच शोज द टेंस विच। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में गलती हुई, इसको आप इंप्रूव करिए, क्या हो जाएगा, shows that a work will have finished, ठीक है, in the future in given time। अब इसको थोड़ा सा ये वर्क हैव लिखा ना, हैव के स्थान पे बिल लगा लीजिएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव है, इसमें डेफिनेशन बन जाती है। अब डेफिनेशन इंप्रूव करिए, आप लिखा गया द टेंस which shows that a work will have been finished in the future in given time, ठीक है, इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी पहचान में हम कहते हैं जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आपका क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल और शैल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, जो कि हैव जो क्रिया है वो परफेक्ट की क्रिया है। इसके साथ मॉडल और विल और शैल का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और इसका फॉर्मेट निम्न रूप से हम बनाते हैं। तो आप सभी इस क्लास के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट के बारे में नोट कर लेंगे। थैंक यू फॉर